गुड मॉर्निंग मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम सीमा कराड़कर है और आज इस स्लीप प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। दोस्तों, मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ कम ब्यूटिशियन थी और एक ब्यूटिशियन होने के नाते बहुत अच्छे से काम तो कर रही थी, लेकिन सपने कहीं ना कहीं पूरे होने के दिख नहीं रहे थे। दोस्तों, ऐसे में मेरे मोदी के लाइफ में मोदी केयर आया और मोदी केयर आने के बाद मेरे सपनों को जैसे पंख लग गए। दोस्तों, यहाँ से मैंने कुछ फॉरेन ट्रिप और रीजनल ट्रिप पाई है, कुछ छोटे बड़े सपने मैंने पूरे किए हैं। साथ ही साथ मेरी टीम के कुछ लोगों ने भी यहाँ से रीजनल ट्रिप और फॉरेन ट्रिप पाई है। यहाँ से मेरा बड़ा सपना ये है कि मेरे साथ 100 लोग एक साथ फॉरेन ट्रिप में रहेंगे और मैं मेरी मोबाइल में इसका फोटो निकालने वाली हूँ। इसके साथ साथ 3 करोड़ का घर बनवाने जा रही हूँ। लेकिन सपने तो बहुत सारे हैं। ये सपनों को पंखा लगाने का काम और उसको आगे लेके जाने का काम एक बहुत ही बढ़िया कैटेगरी ने मेरे साथ किया, वो है स्किन केयर की कैटेगरी। क्यों ऐसा बोलती हूँ? क्योंकि एक ब्यूटिशियन होने के नाते जल्दी से मैंने इसको ग्रैब भी किया और उसको अच्छे से सीख भी लिया। और यही हमारी स्किन केयर की कैटेगरी जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगने लगी और लोगों के साथ शेयर करने में मुझे बड़ा मजा आ रहा था। दोस्तों, आज है प्रोडक्ट डे और ये फ्राइडे का प्रोडक्ट डे का ट्रेनिंग हम मिस नहीं करते हैं कुछ भी। और ट्रेनिंग जो प्रोग्राम होते हैं हम सीखते हैं, तभी तो लोगों के साथ बात करते हैं और अच्छे से प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आज का जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग ये फ्राइडे का होने जा रहा है वो है हमारा बेसिक स्किन केयर और न्यू लॉन्चेस। और इसको सिखाने के लिए हमारे साथ एक ऐसे ट्रेनर है जिनसे हम बहुत अच्छे से सीखते भी हैं और इम्प्लीमेंट जो करते हैं हमारे फील्ड में उसका बहुत अच्छा उपयोग भी होता है। मैंने खुद ने बहुत सारी इनकी ट्रेनिंग भी अटेंड की है और मैं आज इसलिए प्लेटफॉर्म पे उनको इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ। उनका नाम है इंद्रजीत कौर मैम और वो हमारे आरपीबीटी हैं और बहुत अच्छे से हमें ट्रेनिंग भी देते हैं। और आज हम सीखने वाले हैं ये बेसिक स्किन केयर कैसा किया जा सकता है, जिसकी वजह से हम हमारे बहुत सारे और जैसे मैंने कहा कि सुंदरता किसी किसी चीज की मोहताज नहीं होती और सुंदर दिखना किसी भी ओकेजन का मोहताज नहीं होती। हमें हमेशा ही सुंदर दिखना अच्छा लगता है ना दोस्तों? तो आइए हम सीखते हैं हमारे इंद्रजीत कौर मैम से कि बेसिक स्किन केयर और न्यू लॉन्चेस कैसे है। इसके साथ मैं भी उत्सुक हूँ आज ये सीखने के लिए। अपना पेन पेपर रेडी रखिए और हम सीखते हैं। वेलकम मैम एंड ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे स्पेशल सेशन में। और जब हम स्पेशल सेशन की बात करती हैं तो जो ये सेशंस होते हैं जिनमें आप रोज कनेक्ट होते हैं शाम को 6:30 बजे, थैंक्स टू सुरेखा मैम, रचना मैम एंड द एंटायर ग्रुप, जो कि इतने इनिशिएटिव, इतने सुपर्ब इनिशिएटिव को इतने लंबे समय तक चला रहे हैं और हमें भी बीच बीच में अपॉर्चुनिटी देते हैं टू पीक इन और आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, आप लोगों के साथ कुछ अच्छा शेयर करने के लिए। तो थैंक यू अगेन। तो आज के सेशन को बिगिन करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा सा काम का भी है और थोड़ा सा बिजनेस को सपोर्ट करने वाला भी है। तो जब हम बात करते हैं स्किन की या स्किन केयर की, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे लोगों के दिल के करीब है, क्योंकि हर कोई क्या चाहता है कि मेरी जो स्किन है वो अच्छी दिखे, मैं सुंदर दिखूं, मेरी स्किन ग्लोई दिखे, मेरी स्किन पर कोई दाग धब्बा ना हो, फ्लॉलेस स्किन हो। तो हम सभी चाहते हैं एक सुंदर, स्वस्थ और हेल्दी स्किन। तो एक अच्छी हेल्दी स्किन के लिए हमें ऐसा क्या करना चाहिए? हर बार ये जहन में क्वेश्चन निकल कर आता है कि मैं ऐसा क्या करूं मेरी स्किन पहले से थोड़ी और बेहतर हो जाए, पहले से थोड़ा सा और रेडियंस, पहले से थोड़ी और ब्राइटनेस मेरी स्किन पर बढ़ जाए। तो अपनी स्किन की ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए, रेडियंस को बढ़ाने के लिए, उसकी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए कुछ बेसिक स्किन केयर रूटीन के स्टेप्स हैं जो हम सभी को फॉलो करने चाहिए। तो जो बेसिक स्किन केयर के हमारे स्टेप्स हैं वो कैसे मदद कर सकते हैं, क्या हैं वो स्टेप्स, आज हम उनके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब हम बेसिक स्किन केयर की बात कर रहे हैं और मैं आपसे बता रही हूँ कि कुछ स्टेप्स हैं जो स्किन के लिए जरूरी हैं। तो सबसे पहली चीज, हम एक रूटीन, एक रिजीम की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं CTTMP। तो CTTMP जो है एक ऐसा रूटीन है जो हमारी स्किन को ना तो सिर्फ हेल्दी रखने में मदद करता है बट ऑल्सो क्लीनलीनेस के साथ ये मेरी स्किन को नरिशमेंट देने में भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। तो एक एक करके हम इन स्टेप्स की जो डेप्थ है, जो गहराई है, उसे समझने की कोशिश करेंगे।
तो जब हम गहराई को समझने की बात कर रहे हैं, गहराई को समझने की और उसको अंडरस्टैंड करने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला स्टेप जिसे हम कहते हैं क्लेंजिंग, वहां से शुरुआत करेंगे। सो क्लेंजिंग बहुत सिमिलर सा लगता है सुनने में क्लीनिंग के साथ। क्लीनिंग और क्लेंजिंग दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड्स। तो ये क्लीनिंग के साथ रिलेट करता है। क्लेंजिंग का मतलब होता है मेरी स्किन को अच्छे से साफ रखना, अंदर तक मेरी स्किन की सफाई जो है वो क्लेंजर की मदद से होती है। क्लेंजर एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो आपके स्किन में पोर्स तक जाके स्किन को क्लीन करने का काम करेगा। हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें हमारा जो लाइफस्टाइल है, भाग दौड़ भी पूरी है, किचन में काम भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में सनराइज का इम्पैक्ट भी है, तो ऐसे केस में मेरी जो स्किन है उसमें जो गंदगी है, वेस्ट है, वो अटक जाता है पोर्स के अंदर, राइट। इसके अलावा मेरी स्किन खुद भी सीबम प्रोड्यूस करती है, ऐसे ऑयल प्रोड्यूस करती है जो पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं। तो मेरी स्किन को अच्छे से साफ करने के लिए मुझे रोज क्लेंजर यूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जब मैं रूटीन में क्लेंजर को इस्तेमाल करूंगी तो मैं देखूंगी कि मेरी स्किन जो है वो पहले से ज्यादा बेहतर होनी शुरू हो गई है। उसका एक रीजन है, चलिए उस रीजन के बारे में आज बात करते हैं। हमारी सभी की जो स्किन है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। वैसे तो स्किन के बहुत सारे काम है, ये हमें धूप से बचाती है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से बचाती है, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन जो है शरीर का वो स्किन है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है स्किन का जिसे हम कहते हैं ब्रीदिंग। तो स्किन हमारी ब्रीद करके टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करती है। अगर मैंने अपनी स्किन के पोर्स को ब्लॉक कर दिया विद लॉट ऑफ डस्ट, तो मेरी स्किन का जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और कोई भी चीज अगर सांस नहीं ले रही है तो ऑब्वियसली उसमें जान नहीं दिखेगी, तो आपकी स्किन बेजान, ग्लोलेस होना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहला जो स्टेप है जिसमें हम कहते हैं कि अपनी स्किन को अंदर तक सफाई दीजिए, तो वो स्टेप बहुत जरूरी है जिसे हम क्लेंजिंग कहते हैं। तो क्लेंजिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो स्किन को अंदर तक साफ रखने में आपकी मदद करता है। स्किन के पोर्स को क्लीन करके आपकी स्किन को एक जो नेचुरल ग्लो है, एक जो हेल्दी ग्लो है, वो देने का काम करता है। अब आपने क्लेंजर किस बेस पे चूज करना है? ऑफ कोर्स अगर आप कोई भी क्लेंजर ले रहे हैं तो अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली भी ले सकते हैं। लाइक वी हैव श्लोका में हमारे पास नीम एंड गोटोकुला फेस वॉश है, तो दैट कैन बी यूज। इसमें नीम है, गोटोकोला है, तो ये बहुत अच्छा क्लेंजिंग एजेंट है उन लोगों के लिए जिनकी स्किन ऑयली है, राइट क्योंकि एंटीबायोटिक का काम भी करेगा ना नीम, एंटीसेप्टिक का काम भी करेगा नीम। इसी तरीके से मोरक्कन आर्गन है, मोरक्कन आर्गन इज अगेन अ वंडरफुल क्लेंजर, बट दिस इज स्पेसिफिकली, इसमें मोरक्को है तो मोरक्कन की वजह से इसे हम ड्राई स्किन के लिए ज्यादा पिच करते हैं। बट देर आर मेनी क्लेंजर्स जो कि न्यूट्रल स्किन टाइप के लिए भी दिए जाते हैं, जैसे हमारा फूट ऑफ द अर्थ का क्लेंजिंग जेल है। ये क्लेंजिंग जेल है तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी पिंपल प्रोन स्किन होती है, जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है। तो इतनी तरह के क्लेंजर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अभी फॉरेस्ट नेक्टर में भी आपके पास जो फेस वॉश है, तो दैट इज अ वंडरफुल फेस वॉश। चाहे वो कॉफी का फेस वॉश हो, चाहे वो ऊद का फेस वॉश हो, वो भी हमारी स्किन में से डर्ट को पूरी तरह से निकाल के स्किन को हेल्दी ग्लो देने में मदद करता है। तो सो मेनी क्लेंजर्स वी हैव। तो आप अपनी हिसाब से, अपनी स्किन टाइप के हिसाब से, एज के हिसाब से, सेंसिटिविटी के हिसाब से कोई भी एक क्लेंजर जो है अपनी स्किन के लिए चूज कर सकते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला स्टेप था क्लेंजर। सेकेंड स्टेप की बात करते हैं विच इज टोनिंग। जब भी हम क्लेंजिंग करते हैं तो क्लेंजिंग के दौरान जो हमारे स्किन के पोर्स हैं वो डायलेट हो जाते हैं, वो ओपन हो जाते हैं, तो उनकी रीशेपिंग बहुत जरूरी है। जब हमने क्लेंजिंग करी, पोर खुला, अंदर से डर्ट निकली और स्किन साफ हो गई, लेकिन उसके बाद स्किन को टोन अप करना जरूरी है, नहीं तो ओपन पोर की प्रॉब्लम आप बहुत प्रोमिनेंटली देखते हैं, स्पेशली विद एज। आप देखेंगे जैसे हम कहते हैं ना मोबाइल में पिक्सल फट गए, ऐसे ही स्किन के पिक्सल भी फट जाते हैं। तो वो पिक्सल आपके इंटैक्ट रहे, आपकी स्किन टाइट रहे, स्किन टोन रहे, उसके लिए बहुत जरूरी है कि अपनी स्किन को आप टोनिंग का जो सेकेंड स्टेप है वो जरूर दीजिए। अगर आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है तो आई ऑलवेज सजेस्ट आप कॉटन पे टोनर डालिए और सर्कुलर मोशन में अच्छे से आप टोनिंग अपनी स्किन पर कीजिए। कुछ लोग डैप करके भी यूज कर लेते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन, और स्प्रे करके भी टोनिंग की जा सकती है। तो देयर आर मल्टीपल वेज जिससे अपनी स्किन को आप
टोनिंग का इफेक्ट दे सकते हैं। तो सेकंड स्टेप इज टोनिंग, जो कि पोर्स को रीशेप करने में मदद करता है। इसके अलावा अगर मैं टोनर की बात करूं तो हमारे पास जो टोनिंग में प्रोडक्ट है वो 3-in-1 क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर। तो ये जो आपका प्रोडक्ट है, दिस कैन बी यूज्ड एज अ टोनर ऑन द फेस। एज डिफाइनिंग का जो पोर मिनिमाइजिंग मिस्ट है, दैट इज ऑल्सो वंडरफुल टोनर, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टोनिंग के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं जो अपने हिसाब से आप पिक एंड चूज कर सकते हैं। तीसरा स्टेप CT अगेन टी। तो अगेन टी में आता है ट्रीटमेंट। तो अपनी स्किन को ट्रीट करना। देखिए, ट्रीटमेंट हमेशा इलाज का किया जाता है। तो हमारी स्किन में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कंसर्न है, कोई चैलेंज है, तो हम अपनी स्किन को एक ट्रीटमेंट जरूर देंगे। तो मेरी स्किन अगर पूरी तरीके से प्रॉब्लम फ्री है, तब भी आगे फ्यूचर में मुझे प्रॉब्लम नहीं आए, इस वजह से भी मैं प्रिकॉशनरी कभी कभी ट्रीटमेंट ले सकती हूँ। और ट्रीटमेंट से मेरा मतलब है यूजिंग अ गुड सीरम और अ फेस ऑयल फॉर योर स्किन। तो आपके स्किन के हिसाब से, प्रॉब्लम के हिसाब से आप एक ऐसा प्रोडक्ट चूज करते हैं जो स्किन की समस्याओं का समाधान करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट प्रो वाइट सिरम, तो प्रो वाइट सिरम जो है वो एक ऐसा सिरम है जो स्किन में पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है। जो छाइयां पड़ रही हैं या फिर आपकी स्किन अनइवन स्किन टोन में आ रही है, तो उस पर बहुत इफेक्टिवली काम करता है प्रो वाइट का सिरम। इसी तरीके से एज डिफाइनिंग का कोलेजन बूस्टिंग सिरम, जो बहुत अच्छा एंटी एजिंग सिरम है, जिसे आप अपनी फाइन लाइंस, रिंकल्स को कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इफ आई मूव अहेड एंड टॉक अबाउट हेम्प फेस वॉश, सॉरी हेम्प मिल्क सिरम, तो हेम्प का जो मिल्क सिरम है वो भी आपकी स्किन में कुछ हद तक जो प्रीमेच्योर एजिंग साइंस हैं उन्हें कंट्रोल करने का काम करता है। सिमिलरली हेम्प फेस ऑयल, ये भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी स्किन में एजिंग को कंट्रोल करने का काम करेगा, बट द प्रीमेच्योर एजिंग। तो ये कुछ ऐसे सिरम्स, ऐसे फेस ऑयल्स हैं जो आपकी स्किन को ट्रीट करने में मदद करते हैं। तो इट्स अ वंडरफुल ट्रीटमेंट। ये तीसरे स्टेप पर आप इसे यूज करेंगे। पहले आपने चेहरा धोया क्लेंजर से, फिर आपने टोनिंग की, फिर आपने सिरम का इस्तेमाल किया। सिरम को यूज करने के लिए 2 ड्रॉप्स लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, चेहरे पर अच्छे तरीके से स्प्रेड करके सर्कुलर मोशन में, अपवर्ड एंड आउटवर्ड मोशन में आपने जो प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल करना है। तो वेरी वेरी सिंपल वे टू यूज द प्रोडक्ट। तो तीसरा स्टेप हमारा हो जाता है सिरम। सिरम के बाद आगे बढ़ते हैं, मतलब ट्रीटमेंट के बाद आगे बढ़ते हैं। तो ट्रीटमेंट के बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो है मॉइस्चराइजिंग, वेरी क्रिटिकल स्टेप। सो मॉइस्चराइजिंग का मतलब हुआ स्किन को हाइड्रेट करना, स्किन को नमी देना। तो स्किन को नमी जो है, बहुत से लोगों का ये मिथ है, एक परसेप्शन है कि मेरी स्किन में तो पहले ही बड़ा तेल निकलता है जी, मेरी स्किन तो बहुत ऑयली है, तो मैं कैसे अपनी स्किन को और मॉइस्चराइजर दे दूं। तो इसका सिंपल जवाब ये है कि जब आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं तो स्किन का ऑयल लेवल से, हाइड्रेशन का ऑयल लेवल से कोई तालमेल नहीं है। ओके, मॉइस्चर का मतलब हुआ मेरी स्किन को हाइड्रेट करना, मेरी स्किन में जो वाटर कंटेंट है उसको इंटैक्ट रखना, दैट इज द मीनिंग ऑफ मॉइस्चराइजेशन। तो जब मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करती हूँ तो मेरी स्किन जो है उसमें मैं इन अ वे एजिंग को डिले करती हूँ, क्योंकि जितना ज्यादा आपकी स्किन का हाइड्रेशन लेवल कम होगा उतनी ज्यादा आपकी स्किन ड्राई बिहेव करेगी, और जितनी ज्यादा स्किन ड्राई बिहेव करती है उतनी जल्दी ही हम एजिंग को इनवाइट करते हैं। तो स्किन को हर समय हाइड्रेट रखना बहुत 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 जरूरी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्किन टाइप। आपका स्किन ऑयली है तो आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर अप्लाई कीजिए, जैसे वी डू हैव अ फ्रूट ऑफ द अर्थ फेयरनेस जेल। तो फेयरनेस जेल जो है वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे आप उन लोगों को दे सकते हैं जिनकी स्किन ऑयली कॉम्बिनेशन है। इसमें मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी है, इसमें SPF 14 भी है, तो कुछ हद तक सन प्रोटेक्शन भी आपको ये प्रोडक्ट दे देता है। तो आपको दोनों चीजों का फायदा यहाँ मिल जाता है। इनफैक्ट इसके अलावा वी हैव प्रो वाइट लोशन। प्रो वाइट लोशन कैन ऑल्सो बी गिवन टू पीपल जिनका स्किन ऑयली कॉम्बिनेशन की तरफ है। तो लोशन इज अ वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर। तो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर होने की वजह से ये आपकी स्किन अगर ऑयली या फिर कॉम्बिनेशन है
तो उसको सही तरीके से जो हाइड्रेशन मिलना चाहिए वो प्रोवाइड कराता है। When it is coming to creams, तो क्रीम्स जो होते हैं जैसे हमारा एज डिफाइनिंग का क्रीम है डे क्रीम, एंड इसी तरीके से प्रोवाइट का आपको डे एंड नाइट क्रीम मिलता है। तो ये जो क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर्स हैं दे आर मेंट टू बी यूज्ड बाय ड्राई स्किन पीपल। तो क्योंकि इनमें आप देखेंगे कि आपको वाटर कंटेंट भी हाई मिलेगा बट आपको कुछ ऑयल कंटेंट भी मिलेगा जो आपकी स्किन की नीड है। तो योर स्किन नीड एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजेशन, तो वो जो फॉर्मुलेशन है वो ड्राई स्किन वालों के लिए ज्यादा अच्छी मानी जाती है, राइट। तो ये कुछ क्रीम्स, लोशंस एंड जेल्स इनके कॉम्बिनेशन है। सिमिलरली आई वुड लव टू हाईलाइट 2 more जेल्स हेयर जो हमें फॉरेस्ट नेक्टर की नई रेंज में मिल रहे हैं। ऊद एंड कॉफी में यू गेट दी जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर, फ्रॉस्टेड जेल मॉइस्चराइजर्स आपको मिलते हैं इसमें। तो फ्रॉस्टेड जेल मॉइस्चराइजर्स का जो टेक्सचर है इट्स अ ब्यूटीफुल टेक्सचर, और इनका जो सही यूसेज है, सही जो टारगेट ऑडियंस है वो लोग हैं पीपल विद दी ऑयली स्किन। बिकॉज ये एक तो फ्रॉस्टेड है नेचर में, फ्रॉस्टेड मतलब जमा हुआ, ठीक है, और दूसरा ये जेल बेस्ड है। तो जेल बेस्ड होने की वजह से उन लोगों को बहुत फायदा देता है जिनकी स्किन ऑयली या कॉम्बिनेशन है। तो आप ऊद लें या फिर कॉफी लें, वो आपकी पर्सनल चॉइस है एज पर द फ्रेग्रेंस। अदर थिंग विच यू कैन ऑलवेज थिंक अबाउट, अगर आपको लगता है कि आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन ज्यादा चाहिए जो कि फाइन लाइंस को दूर रख सके, तो आप कॉफी की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मुझे अपनी स्किन को ब्राइटर लुक देना है तो आप ऊद के लिए जा सकते हैं। तो यू कैन चूज बाय एनी ऑफ द रीजंस, या तो फ्रेग्रेंस की प्रेफरेंस लीजिए या रिजल्ट की प्रेफरेंस लीजिए, जो आपको ठीक लगता है वो आप इन प्रोडक्ट को चूज करते समय डिसाइड करने का फैक्टर रख सकते हैं। तो ये हमने मॉइस्चराइजर की बात की। मॉइस्चराइजर के बाद हमारा जो लास्ट स्टेप आता है CTTMP, तो हम पी की बात करने वाले हैं। तो पी भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। पी मतलब प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सन रेज। तो यूवी रेज के अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन मेरी स्किन को चाहिए वो प्रोटेक्शन मुझे ये सनस्क्रीन प्रोडक्ट देते हैं। तो सनस्क्रीन जो है वो एक ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा स्टेप है जो हर किसी की नीड है, हर किसी को यूज करना चाहिए। तो जब हम सनस्क्रीन की बात करते हैं तो ये हर किसी को यूज क्यों करना चाहिए, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है सन रेज का वो बहुत ही ज्यादा डेडलीस्ट होता है स्किन पे, और यही रीजन है कि हर किसी को सनस्क्रीन जरूर लगाना चाहिए। और जब हम सनस्क्रीन की बात ही कर रहे हैं, प्रोटेक्शन की बात ही कर रहे हैं, तो आई वुड लव टू इंट्रोड्यूस वन प्रोडक्ट हेयर जो कि हमारा न्यूली लॉन्च्ड प्रोडक्ट है, एंड मैं बात कर रही हूँ बीट द सन सनस्क्रीन की। तो मेरे हाथ में भी इसका बॉटल है, स्क्रीन पे भी आप इसे देख सकते हैं। तो इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। मुझे तो इसकी पैकेजिंग भी बहुत अमेजिंग लगी। अगर आप बाहर से देखेंगे तो इट्स क्रीमी, और अगर हम इसको ओपन कर लेते हैं, अंदर का जो ट्यूब है ये कॉन्ट्रास्ट बड़ा सुंदर है, मतलब लाइट एंड डार्क का कॉन्ट्रास्ट बड़ा सुंदर है। क्रीमी कॉटन पैक, एंड आपको जो लाइटिश ऑरेंज है, इट्स नॉट अ ब्राइट ऑरेंज, लाइटिश ऑरेंज कलर का ट्यूब आपको मिलता है। सो वंडरफुल वंडरफुल पैकेजिंग। ये मैंने आपको दिखा भी दिया मेरे हाथ में, बाकी आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। अब अगर सनस्क्रीन की हम बात कर रहे हैं तो सनस्क्रीन करता क्या है, और ये जो न्यूली लॉन्च सनस्क्रीन है इसके कौन से ऐसे टॉकिंग पॉइंट्स हैं, ऐसे कौन से यूनिक पॉइंट्स हैं जिन्हें आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, एक एक करके इसकी बात करेंगे। सबसे पहले व्हाई टू अप्लाई सनस्क्रीन। तो 80% जो विजिबल एजिंग साइंस हैं वो सन के एक्सपोजर से आते हैं। हमें कई बार लगता है कि टुडे इज अ क्लाउडी डे और आज धूप नहीं है, आज तो पूरा दिन बारिश हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सन नहीं है। तो सन तो हर समय है। तो आपकी स्किन को सन से बचाने के लिए एक अच्छे सनस्क्रीन की जरूरत हमेशा पड़ती है, ताकि आपकी स्किन पे कोई डार्क स्पॉट्स नहीं पड़े, प्रीमेच्योर एजिंग साइंस नहीं आए, और आपकी स्किन जो है वो डिहाइड्रेट नहीं हो जाए, राइट। तो क्यों जरूरत है किसी को भी सनस्क्रीन की। सन को जब हम खुद से दूर रखते हैं, स्किन केयर करते हैं, तो क्यों जरूरत है हमें इस प्रोडक्ट की। फर्स्ट ऑफ ऑल
सनबर्न से दूर रहने के लिए। मतलब जो स्किन में जलन होती है जब हम धूप में निकलते हैं, तो बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि स्किन जल रही है। तो वो जो जलन है स्किन पर, उससे स्किन को बचाने के लिए हमें अच्छे सनस्क्रीन को यूज करना बहुत जरूरी है। स्किन में जो विजिबल साइंस ऑफ एजिंग है, उनसे भी हमें प्रोटेक्शन चाहिए। तो अगर मैं सनस्क्रीन लगा रही हूँ तो मेरी स्किन जो है वो प्रोटेक्टेड रहती है, ताकि मेरी स्किन में जो प्री मेच्योर एजिंग साइंस हैं वो नहीं बने। मेरी स्किन का जो पिगमेंटेड वाला हिस्सा है या पिगमेंटेशन है वो इंक्रीज नहीं हो, डिस्कलरेशन इंक्रीज नहीं हो। बिकॉज कहीं ना कहीं सनबर्न से क्या होता है कि मेरी स्किन का जो डिस्कलरेशन है वो मुझे देखने को मिल सकता है। तो स्किन पे जो डिस्कलरेशन है वो मुझे देखने के लिए नहीं मिले, इसके लिए भी बहुत जरूरी है कि मैं एक सनस्क्रीन का इस्तेमाल करूं। एक स्टडी ये कहती है कि अगर आपका सन एक्सपोजर बहुत हाई है तो दैट कैन लीड टू स्किन कैंसर। तो वो सिचुएशन ही नहीं बने। मैं अगर अच्छा सनस्क्रीन रोज लगाकर निकलती हूँ तो मैं अपनी स्किन को स्किन कैंसर से प्रिवेंट करने का काम कर रही हूँ। इसके साथ साथ एक अच्छी स्किन पाने के लिए, जो हमने शुरू में ही बात करी थी, कि हेल्दी स्किन के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी स्किन को पांचों स्टेप दें। तो प्रोटेक्शन इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट स्टेप जो आप अपनी स्किन को दे सकते हैं। अब दो तरह की रेज हैं जो आपकी स्किन को डैमेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यूवीए एंड यूवीबी रेज। यूवीए, ए स्टैंड्स फॉर एजिंग। तो ऐसी किरणें सूरज की जो आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करके रिंकल्स बनाती हैं, पिगमेंटेशन बनाती हैं और प्रीमेच्योर एजिंग के साइंस, फाइन लाइंस, स्किन को डिहाइड्रेट करना, ये सब एजिंग वाली रेज का काम है। तो यूवीए जो रेज हैं वो मेरी स्किन में एजिंग कॉज करती हैं। और जो यूवी बी रेज हैं, बी स्टैंड्स फॉर बर्निंग, जलन। तो जब आप धूप में निकलते हैं और स्किन जलती है, लाल हो जाती है, तो ऐसी रेज से स्किन को बचाने का काम, यूवी बी रेज से भी स्किन को बचाने का काम सनस्क्रीन करता है। तो दोनों तरह की किरणें जो कि नुकसानदेही है, चाहे वो यूवी ए हो चाहे वो यूवी बी हो, तो दोनों तरह के रेज से मेरी स्किन को बचाने का काम सनस्क्रीन करता है। बीट द सन सनस्क्रीन फ्रॉम अर्बन कलर, इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट। व्हाई इट्स वंडरफुल, वी विल टॉक अबाउट इट। अब यहाँ पे सनस्क्रीन का जो लेवल है, लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, अगर मैं उसे डिकोड करने की बात करूं, ठीक है, तो इसको डिकोड करने के लिए सबसे पहली चीज तो इसमें एसपीएफ 50 है। तो 50 एसपीएफ है। 50 एसपीएफ का मतलब हुआ तकरीबन 7 से 8 घंटे का सन प्रोटेक्शन जो है आपको इस प्रोडक्ट से मिल रहा है। इसके साथ साथ आपको जो प्रोटेक्शन ग्रेड है यूवीए का वो भी दिया गया, जिसे हम पीए स्केल कहते हैं, फोटो एजिंग। तो पीए प्लस, पीए प्लस प्लस, पीए प्लस 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 एंड पीए प्लस 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 प्लस। तो 4 बार जमा का निशान, जिसका मतलब है कि आपकी स्किन को बहुत हाई प्रोटेक्शन देता है यूवी ए रेज के अगेंस्ट। आप में से अगर कोई कभी वेदर रिपोर्ट चेक करते हैं गूगल पे, तो गूगल पे जब भी आप वेदर रिपोर्ट चेक करेंगे तो आपको टेम्परेचर तो पता लगेगा ही कि आज का अधिकतम तापमान या फिर न्यूनतम तापमान कितना है, बारिश होगी नहीं होगी। लेकिन इसके साथ साथ आजकल गूगल में ये भी लिखा जाता है कि कितना तेज है सन का प्रभाव, जो हीट है वो लो है, हाई है या फिर वेरी हाई है। इंफ्रारेड रेज जो है वो कितनी एक्टिव है, यूवी रेज जो है वो कितनी एक्टिव है। तो डिटेल्ड वेदर रिपोर्ट में ये चीजें आपको नॉर्मली आजकल हर ऐप पे दिख जाती। तो बहुत डिटेल में आजकल जो वेदर रिपोर्ट है वो हमें देखने को मिलती है। तो उसमें हमें ये समझ में आता है कि व्हेन द इम्पैक्ट ऑफ सन इज हाई, तो ये पीए प्लस 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 मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है, जो मुझे बहुत अच्छा प्रोटेक्शन, वेरी हाई प्रोटेक्शन ग्रेड देने का काम करता है। इसके साथ साथ if I talk about the number of SPF, तो higher number more protection from the sunburn। तो यहाँ अगर आप देखेंगे SPF रेटिंग की बात कर रहे हैं, अगर SPF 15 है तो आपको 93% ये प्रोटेक्शन देगा। अगर SPF 30 है तो वो आपको 97% प्रोटेक्शन दे रहा है सनरेज के अगेंस्ट। और अगर SPF 50 है तो वो आपको 98% प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट द रेज ऑफ सन। तो ये पूरा का पूरा पैरामीटर आप ले सकते हो। आप मतलब नाउ व्हेन यू आर इन द मार्केट एंड यू आर टॉकिंग टू समबडी, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि सबसे अच्छा प्रोटेक्शन जो है, हाईएस्ट प्रोटेक्शन जो है, आपको इस प्रोडक्ट में मिलता है। कुछ मिथ भी हैं जो सनस्क्रीन से रिलेटेड हैं वर्सेस उनके फैक्ट्स भी हैं। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि मुझे क्लाउडी डेज
पे सनस्क्रीन नहीं लगाना, धूप ही नहीं है तो मैं क्यों लगाऊं? बट उसका आंसर ये है कि 80% जो यूवी रेज हैं वो क्लाउडी डेज में भी पेनिट्रेट कर जाती हैं स्किन पे, तो इसीलिए आपको ये लगाना बहुत जरूरी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि सुबह एक बार लगाया गया सनस्क्रीन पूरे दिन के लिए बहुत है, तो आंसर इज द वे द रेज आर इम्पैक्टिंग आवर स्किन, एटलीस्ट 2 बार आप जरूर लगाइए एक अच्छी और इफेक्टिव प्रोटेक्शन के लिए। तो ये कुछ मिथ हैं जो मार्केट में आप बड़ा कॉमनली सुनते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो लोगों ने हमारे साथ ऑलरेडी शेयर करी हैं, तो वो प्रॉब्लम्स मैं एक बार हाईलाइट कर देती हूँ कि सनस्क्रीन लगाने से स्किन जो है वो ड्राई फील करता है या फिर बहुत ज्यादा ग्रीजी फील करता है, स्टिकीनेस हो जाती है फेस पे। कुछ लोग कहते हैं सनस्क्रीन लगाते हैं तो फेस हैवी हैवी लगता है। ठीक है, तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं ये भी बहुत कॉमनली लोग फेस करते हैं जब वो सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं। तो आपके सारे मिथ, आपकी सारी प्रॉब्लम्स, आपकी सभी कंसर्न्स का एक सिंगल जवाब, एक सिंगल रिप्लाई बनता है, बीट द सन सनस्क्रीन। तो दिस इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट। क्या है इसमें, क्या इसके फीचर हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, चलिए एक एक करके बात करते हैं। अब इसे हाइब्रिड सनस्क्रीन बोला गया है। हाइब्रिड सनस्क्रीन का मतलब हुआ इसमें SPF 50 भी है, इसमें PA++++ भी है, और ये जेल क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट है। तो हाइब्रिड मतलब ड्यूअल काम कर रहा है, इट इज गिविंग यू मॉइस्चराइजेशन एज वेल एज इट इज गिविंग यू सन प्रोटेक्शन। तो 48 आवर्स का हाइड्रेशन जो है आपको ये प्रोडक्ट दे रहा है, 48 घंटे, 24 नहीं 48। ठीक है, तो 48 आवर्स अ बिग बिग क्लेम जो ये प्रोडक्ट आपको दे रहा है। तो 48 घंटे तक आपके स्किन के जो मॉइस्चर लेवल है उसको ये अप रखता है, जिससे आपकी स्किन पहले से ज्यादा सॉफ्ट फील करती है, सपल फील करती है और हाइड्रेटेड रहती है। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट जो है वो आपको हाइड्रेटेड रखेगा। देन वी हैव कैरेट रूट एक्सट्रैक्ट। कैरेट रूट हमारे एक और प्रोडक्ट रेंज में बहुत आपने देखा होगा प्रोमिनेंटली उसके बारे में बात होती रही है। ब्लू लाइट शील्ड का जो रेंज था उसमें कैरेट रूट एक्सट्रैक्ट ही थे विच आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, जो हमें इन्वायरमेंटल डैमेज से बचाते हैं, स्पेशली द ब्लू रेज विच आर अवेलेबल इन द एनवायरमेंट, उससे भी हमारी स्किन को ये प्रोडक्ट प्रोटेक्ट कर रहा है बिकॉज इट हैज कैरेट रूट एक्सट्रैक्ट। पपाया है, पपाया की प्रॉपर्टी होती है स्किन को ब्राइटर करता है, मतलब ब्राइटर से मेरा मतलब होता है आपका टोन, जो स्किन टोन है उसको 1 या 2% थोड़ा सा चमकदार कर देता है, ब्राइटन अप कर देता है। लाइक कैलेंडुला है, कैलेंडुला जो है वो आपकी स्किन में जो इन्फ्लामेशन हो जाते हैं, ये धूप में निकले स्किन लाल हो गई, स्किन को कामिंग इफेक्ट, रिलैक्सिंग इफेक्ट देने का काम करेगा। तो ये जो हाइब्रिड सनस्क्रीन है इट हैज पावरफुल इंग्रेडिएंट जिसकी वजह से ये आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट देता है। तो एक बार इसके जो फीचर बेनिफिट्स हैं उसको समराइज कर लेते हैं बिकॉज यू विल बी गोइंग टू द फील्ड टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट, तो आपको इसका सब कुछ बहुत अच्छे से पता होना चाहिए व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इट। सबसे पहले तो 48 घंटे का हाइड्रेशन सबसे बात कीजिए, क्योंकि बहुत सारे सनस्क्रीन लगाते ही आपकी स्किन को बिल्कुल ड्राई कर देते हैं, तो इसमें हाइड्रेशन का लेवल बहुत हाई है जिसकी वजह से ये आपकी स्किन को लंबे समय तक मॉइस्चराइज रखेगा। SPF 50 का ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिफेंस है जिसके लिए आपकी मतलब 7 से 8 घंटे इज अ ह्यूज टाइम जो आपकी स्किन को UVA और UVB रेज दोनों से बचाने का काम करता है, जिससे स्किन में ना तो सनबर्न हो ना ही प्रीमेच्योर एजिंग हो। जेल क्रीम बेस्ड फॉर्मुलेशन है जिसकी वजह से ये लाइट वेट है, जीरो ग्रीज, तो इसमें ग्रीजीनेस नहीं है। सो इफ आई पिक अप द प्रोडक्ट, ओपन इट एंड अप्लाई, मैं आपके सामने स्क्रीन पे आई एम डूइंग इट, लेट मी जस्ट स्टॉप शेयर एंड यू कैन सी इट ऑन द बिगर स्क्रीन, राइट। सी मैंने प्रोडक्ट लिया, मैंने अप्लाई किया, तो आप देखेंगे इसमें ग्रीजीनेस बिल्कुल भी नहीं है, ये आपकी स्किन में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन आपकी स्किन में किसी तरीके का चिपचिपाहट जो है वो आपकी स्किन को नहीं देता। जस्ट लुक एट इट, तो ये आपकी स्किन में बड़े अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है जिससे कि आपकी स्किन में किसी तरह का कोई भी ग्रीजीनेस आप फील नहीं करते हो। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। कमिंग बैक टू द प्रेजेंटेशन,
Clinically chosen skin-loving ingredients, you will have already spoken about it. कैरेट है, कैलेंडुला है, पपाया है, तो जो स्किन को सूद करता है, तो बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट हैं जो स्किन के लिए बेनिफिशियल हैं। एंटीऑक्सीडेंट शील्ड है, क्योंकि हम कैरेट रूट की बात कर रहे हैं, तो आपको एंटीऑक्सीडेंट शील्ड जो है बहुत अच्छी मिल जाती है। और आप जब इसे अप्लाई करते हैं तो इसके ऊपर अगर कोई सीसी क्रीम लगाना चाहते हैं या फिर फाउंडेशन लगाना चाहते हैं, तो यू कैन अप्लाई, राइट, ऑफ कोर्स आफ्टर अप्लाइंग द प्राइमर। तो इसको आप एक आइडियल मेकअप बेस की तरह से भी ले सकते हैं। जब भी हम किसी को सनस्क्रीन देते हैं तो ये 5 W और 1 H सनस्क्रीन का निकल कर आता है। दिस इज अ वेरी वंडरफुल फॉर्मुलेशन, आप ध्यान में रख सकते हो। व्हाट से मेरा मतलब है, अ सनस्क्रीन प्रोडक्ट दैट प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम यूवी रेज, प्रिवेंटिंग सन डैमेज, प्रीमेच्योर एजिंग एंड स्किन कैंसर। सबसे पहली चीज, सनस्क्रीन करता क्या है क्या, ठीक है। वाई, पहली चीज है क्या, दूसरा क्यों यूज करना है, तीसरा कौन यूज कर सकते हैं। क्यों यूज करना भी हमें पता है कि हमें यूवी रेस से बचना है तो हमें सनस्क्रीन यूज करना है। कौन यूज कर सकते हैं, हर कोई जो सन के एक्सपोजर में रहते हैं। पीपल दे कम टू मी एंड आस्क मी, बच्चों को लगा दें? ऑफ कोर्स, अगर वो धूप में जाते हैं तो लगाएंगे ही आप इसे। कब लगाना है, घर से 30 मिनट से निकलने से पहले, ठीक है। तो 30 मिनट का प्रायर टाइम लेके चलिए, क्योंकि जब आप लगाते हैं तो इसकी प्रोसेसिंग में समय लगता है। तो 30 मिनट पहले अप्लाई द प्रोडक्ट और कोशिश करें इसे दिन में 2 बार जरूर लगाएं। कहाँ लगाना है, ऑल एक्सपोज स्किन। सो जनरली लोगों का एक्सपोज स्किन का जो डेफिनेशन है वो यहाँ आकर रुक जाता है, सिर्फ फेस पे लगाया, कहानी खत्म। गर्दन भी आपकी अपनी ही है, हाथ भी आपके अपने ही हैं, सो यू कैन अप्लाई इट ऑन द ऑल एक्सपोज एरियाज। हाउ टू अप्लाई, तो 5 वाई हो गए, व्हाट, वाई, हु, व्हेन, वेयर, और एक सिंगल एच है विच इज हाउ टू अप्लाई। तो यूज 2 फिंगर रूल। प्रोडक्ट लगाया, आपने अप्लाई किया, अप्लाई करके आपने इवनली इसे अपने फेस पे स्प्रेड कर दिया। तो सिंपल तरीके से आप ये जो प्रोडक्ट है उसे अप्लाई करेंगे। ऑलराइट, तो वेरी इजी टू यूज प्रोडक्ट। तो ये 5 W और 1 H जो है वो याद रखिएगा सनस्क्रीन का, राइट। जनरस अमाउंट में लगाइए, अच्छे से अप्लाई कीजिए, अच्छे से एब्जॉर्ब होने दीजिए। मेकअप के नीचे लगाने के लिए भी ये प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छी मदद करता है। इंडोर है तब भी लगाइए, आउटडोर है तब भी लगाइए। तो आपने ये नहीं देखना कि इफ आई एम नॉट गोइंग आउट टुडे तो आई विल नॉट अप्लाई द सनस्क्रीन। वेदर यू आर इनसाइड और आउटसाइड, अप्लाइंग ऑफ सनस्क्रीन इज important, तो यू मस्ट अप्लाई द सनस्क्रीन, राइट। तो बहुत जरूरी है, राइट जी। तो ये हमने बात करी है बीट द सन सनस्क्रीन की। तो इसके फीचर, 3 फीचर मेजरली याद रखने हमने। SPF 50 है इसमें, PA प्लस 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 है, और इसके साथ में जो आपको फीचर मिल रहा है इसमें 48 घंटे का हाइड्रेशन है। ओके, तो ये हमने सनस्क्रीन के बारे में याद रखना है। तो दिस वाज द रिसेंटली लॉन्च प्रोडक्ट, और हम सनस्क्रीन से आगे तब मूव करेंगे जब हम इसका प्राइस डिस्कस कर लेंगे। तो प्राइसिंग जो है MRP 600, DP इज 450। तो मैं ये भी कहूंगी कि बजट फ्रेंडली है, तो बहुत बजट फ्रेंडली आपको ये सनस्क्रीन मिल रहा है। तो बहुत अच्छा आपको सनस्क्रीन मिल रहा है, विच इज वेरी वेरी गुड, राइट। तो बजट फ्रेंडली सनस्क्रीन आपको मिल गया। इसके साथ में इसमें आपको जो पीवी मिल रहा है वो 8.33 है, तो 8.33 का आपको इसमें पीवी भी मिल जाता है। तो गुड पीवी, गुड प्राइसिंग, गुड प्रोडक्ट, एंड यू कैन गो एंड स्प्रेड वर्ड अबाउट दिस एंड मेक गुड बिजनेस। अब हमने सनस्क्रीन की तो बात की, अब आगे मूव करते हैं। एक और प्रोडक्ट है जो रिसेंटली लॉन्च हुआ। सो आगे बढ़ने से पहले मैं एक समरी जरूर लूंगी मैं, तब हम आगे मूव करेंगे। आगे चलते हैं, आगे हम एक ऐसे प्रोडक्ट को डिस्कस करने वाले हैं जो अगेन रिसेंटली लॉन्च हुआ है, हाइड्रावेल प्राइमर। तो हमने बात करी CGT-MP की कि स्किन के लिए कौन सा प्रोसीजर, कौन से स्टेप्स हमें करने जरूरी हैं। उसके बाद में जब हम प्रोटेक्शन वाले स्टेप पे पहुंचे तो हमने बीट द सन सनस्क्रीन की बात की कि कितना इंपॉर्टेंट स्टेप है।
अब CTT-MP के बाद जब मुझे मेकअप की शुरुआत करनी है, तो मेकअप की शुरुआत करने के लिए मेरा जो सबसे पहला स्टेप है, दैट हैज टू बी स्किन बेस। जो मेरे फाउंडेशन का बेस है, मेरे बेस का जो बेसिक स्टेप है, मुझे वहां से शुरुआत करनी है। और वो जो बेसिक स्टेप है वो बनता है मेरा हाइड्रा वेल प्राइमर। तो हाइड्रा वेल प्राइमर की बात करती हूँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस प्रोडक्ट के बारे में कि डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है। वेदर इट्स सनस्क्रीन, वेदर इट एनी प्रोडक्ट, एवरी प्रोडक्ट जो आपको अर्बन कलर के अम्ब्रेला में मिलता है वो आपको डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड ही मिलता है, जिसका मतलब है स्किन के डॉक्टर्स ने इसे प्रमाणित किया है, यूज किया है, प्रमाणित किया है, माना है कि पूरी तरीके से सेफ है स्किन के लिए, तभी ये जो प्रोडक्ट हैं आपको मिल जाते हैं, राइट, अपने स्किन के लिए सेफ्टी के साथ यूज करने के लिए। इसके साथ साथ दिस प्राइमर कैन बी यूज्ड बाय एनी काइंड ऑफ स्किन। सभी तरह के जो स्किन टाइप के लोग हैं वो इस प्राइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आपका ऑयली स्किन है, चाहे आपका ड्राई स्किन है, सेंसिटिव है, कोई भी तरह का स्किन है, आप इसे यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले मुझे ये समझना है कि प्राइमर काम क्या करता है। हमें इसे बेस से पहले, फाउंडेशन से पहले या कंसीलर से पहले क्यों लगाना चाहिए? प्राइमर, नाम में ही बहुत कुछ छुपा है इसके। जब आप घरों में भी पेंट कराते हो तो बिफोर पुटिंग अप एनी पेंट हम प्राइमर लगाते हैं ताकि दरारें भर जाएं। सिमिलरली आपके फेस पर जब हमने कोई बेस अप्लाई करना है तो स्किन के जो इम्परफेक्शंस हैं, जो गड्ढे हैं, किसी को ओपन पोर है, किसी को फाइन लाइन है, फाइन लाइन में भी तो मतलब लाइन है ना, तो बीच में गैप है, तो फाइन लाइन है, रिंकल है, तो ऐसे इम्परफेक्शंस को फिल करने के लिए हम प्राइमर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेस को स्मूथ बनाने का काम करता है। तो जब हम उसके बाद कंसीलर लगाएंगे या फाउंडेशन लगाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो बेस है वो बहुत अच्छे से खिल कर आया है, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा, किसी फंक्शन पे जाइए, आपने फाउंडेशन लगाई हुई है, तो फाउंडेशन के बाद यहाँ फाउंडेशन भर जाती है लाइंस के अंदर और लाइंस और प्रोमिनेंटली दिखना शुरू हो जाती हैं। तो उसे अवॉइड करने के लिए हमें प्राइमर लगाना चाहिए। और जो हाइड्रा वेल आपको प्राइमर मिला है ये फ्लॉलेस मेकअप बेस के लिए है। जब आप इसे अप्लाई करेंगे बेस से पहले तो आप देखेंगे कि आपकी जितनी भी दरारें हैं, स्किन की जो इम्परफेक्शंस हैं, फाइन लाइंस हैं, पोर्स हैं, उन्हें पूरे अच्छे से फिल कर देता है। उसके ऊपर आप बेस लगाइए तो आपको एक फ्लॉलेस बेस अपनी स्किन का दिखता है। एक इंपॉर्टेंट चीज, इसे भी मैं ओपन करके दिखाती हूँ आपको, जस्ट लुक एट इट। इसका जो फील है वो बहुत ही ज्यादा लाइट है। दिस इज ऑल्सो ऑयल फ्री प्रोडक्ट, तभी मैंने कहा कि कोई भी स्किन टाइप के पर्सन इसे लगा सकते हैं। तो जब आप इसे लगाते हैं ना, हम इसे मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज अ फेदर लाइट, जैसे एक पंख हल्का सा होता है ना, बिल्कुल लाइट वेट। तो इसको लगा के आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने किसी प्रोडक्ट को स्किन पर अप्लाई भी किया। बहुत सॉफ्ट फील है। जब आप प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे तो स्किन भी और सॉफ्ट हो जाती है, राइट। आप इसे सीसी क्रीम से पहले भी लगा सकते हैं। अगर आप रूटीन में सीसी क्रीम यूज कर रहे हैं तो उससे पहले भी आप प्राइमर जो है वो स्किन पर लगा सकते हैं। तो पूरा दिन आपका जो बेस है वो टिका रहेगा और आपकी स्किन काम स्मूथ रहती है इस प्रोडक्ट से। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है बिफोर पुटिंग अप एनी बेस। मैं फिर बोलूंगी, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके स्किन में ओपन पोर्स हैं, फाइन लाइंस हैं। तो जब वो बेस लगाते हैं तो बेस से पहले प्राइमर जरूर अप्लाई करें ताकि जो फ्लॉलेस बेस, एक जो ग्लोई बेस आपको चाहिए वो आपको इस प्रोडक्ट से मिल जाए। ये प्रोडक्ट भी कॉस्ट वाइज इट्स नॉट टू हाई। अर्बन कलर के अंदर प्रोडक्ट आपको ये मिल रहा है जिसकी एमआरपी 650 है और इसका जो डीपी है वो 488 है और पीवी इसमें आपको मिलते हैं 9.03। तो अगेन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट और सभी को ये प्रोडक्ट दिया जा सकता है, चाहे वो बीट द सन प्रोडक्ट है, चाहे वो हाइड्रा वेल फेस प्राइमर है। आप ये दोनों प्रोडक्ट किसी को भी दे सकते हैं क्योंकि ये हर किसी की नीड है। जो लोग रूटीन में भी सीसी क्रीम भी लगा रहे हैं वो भी हाइड्रा वेल लगा सकते हैं। तो ये कुछ न्यू लॉन्चेस, जो दो हमारे स्पेशल न्यू लॉन्चेस थे, इनके बारे में भी मैंने आपसे बात की और हमने जो बेसिक स्किन केयर स्टेप्स हैं उनके बारे में भी आपसे बात की। तो इन नटशेल अगर मैं आपको एक समरी देना चाहूँ और बिजनेस के साथ इसे रिलेट करना चाहूँ तो मेरे पास लेट्स से इफ
वी आर टारगेटिंग पावर ऑफ 50। तो पावर ऑफ 50 की बात हम सब लोग कर रहे हैं। तो पावर ऑफ 50 में अगर मैं ये दो प्रोडक्ट भी अपनी ऑर्डर का हिस्सा बना लेती हूँ, 2 ईच, 2 ये और 2 ये, तो मेरे लिए पावर 50 तक पहुंचना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि 10th जून तक स्पेशल ऑफर इज गोइंग ऑन वेयर यू कैन हैव अ चांस टू विन 11 मोटर बाइक्स। तो मोटर बाइक्स जो हैं उनको जीतने का एक सुनहरी मौका है। तो ये सुनहरी मौका अपने हाथों से मत जाने दीजिए। 50 पीवी करते हैं तो 1 टिकट मिलेगा, आप 100 पीवी करते हैं तो 3 टिकट मिलेंगे, तो उतना ही ज्यादा जीतने का चांस हो जाएगा। ओके, सो इट्स इम्पोर्टेंट कि मैं हर घर में, देखो सनस्क्रीन तो जाना ही है, बच्चों के लिए भी जाना है, बड़ों के लिए भी जाना है। तो मेरी कोशिश ये हो कि जो लोग मेरे ऑलरेडी मोदी केयर के कस्टमर्स हैं, मैं उन सभी को सनस्क्रीन के बारे में जरूर बताऊं। अगर आपने अभी तक अपने लिए नहीं लिया है तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही बनती है कि मैं अपने लिए एक सनस्क्रीन जरूर खरीदूं। नहीं, बिजनेस शुरू ही इसी से होता है ना, सेल्फ यूज से शुरू होता है। तो सेल्फ यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले अपना प्रोडक्ट परचेज कीजिए, यूज कीजिए। जैसा मैंने आपको बताया कि जेल क्रीम लगाते ही एब्जॉर्ब हो जाता है। जो भी पर्सन अभी तक इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, एवरीवन इज सो हैप्पी विद द रिजल्ट, एंड इसका जो टेक्सचर है उसको भी बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है जब आप 10 लोगों से बात करते हैं और 10 लोग आपको आगे कहते हैं कि हाँ, प्रोडक्ट में दम है, प्रोडक्ट में जान है, प्रोडक्ट का फील बहुत अच्छा है, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है उस प्रोडक्ट पर बहुत हाई हो जाता है। तो प्लीज सबसे पहले तो अपना जो पैक है उसे परचेज करें, और अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार फ्रेंड्स कोई नहीं छोड़ना है, सबसे जाके आपने सनस्क्रीन की बात करनी है। एंड सेकेंड प्रोडक्ट जो हमने डिस्कस किया विच इज हाइड्रावेल प्राइमर, तो इसके बारे में भी अपने आसपास सबसे बात कीजिए, बिकॉज अभी आई नो इट्स नॉट अ वेडिंग सीजन बट द वेडिंग सीजन विल बी कमिंग सून, फेस्टिव सीजन विल बी कमिंग सून। और लोग अभी जून महीने में तो हॉलीडेज पे भी बहुत जाते हैं। हॉलीडे पे आजकल तो ऐसा ट्रेंड नहीं है ना कि हम मेकअप कभी कभी लगाएंगे, तो अगर हम हॉलीडे पे भी गए हैं तो भी मेनी पीपल दे अप्लाई फाउंडेशन, अप्लाई कंसीलर्स, रूटीन का पार्ट बन गया। इफ नॉट दैट दे अप्लाई सीसी क्रीम। तो सीसी क्रीम को भी एक स्मूथ फिनिश देने के लिए आप प्राइमर एज अ बेस पहले लगा सकते हैं। उसके ऊपर जब आप सीसी क्रीम लगाते हैं तो आप देखेंगे कि आपको कितने जबरदस्त रिजल्ट मिलते हैं। तो दोनों प्रोडक्ट आपकी रूटीन नीड में फिट होते हैं, आपके बिजनेस नीड में फिट होते हैं, आपके प्रमोशन नीड में फिट होते हैं, और आपकी ग्रोथ में पूरी तरीके से फिट होते हैं। तो इसी मैसेज के साथ कि आज के जो ये 2 प्रोडक्ट हमने डिस्कस किए और स्किन केयर का एक रिजीम आपसे डिस्कस किया, इन्हें आप मैक्सिमम लोगों के साथ प्रमोट करेंगे और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। इसी मैसेज के साथ आज के इस सेशन को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। तो समय निकालना सेशंस के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने आज के सेशन के लिए समय निकाला और आज का सेशन ज्वाइन किया। एंड अगेन आई वुड लव टू थैंक सुरेखा मैम, रचना मैम, एवरीवन फ्रॉम द टीम जो इन सेशंस को कंटिन्यूटी में करते चले जा रहे हैं, कंसिस्टेंट हैं। तो कंसिस्टेंसी ही है जो आपको एक सक्सेस के रास्ते पर लेकर जाती है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अगेन, हैप्पी सेलिंग टू ईच वन ऑफ यू। थैंक यू, ओवर टू यू मैम। वाओ, इतना बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग मिलने के बाद तो ये लग रहा है मैम, एक ब्यूटिशियन होने के नाते मुझे तो बहुत सारी चीजें मालूम थी, लेकिन आपके ट्रेनिंग में आज बहुत सारी चीजें और भी मालूम पड़ी जो मुझे मालूम पता नहीं थी। तो दोस्तों डेफिनेटली आपको भी इसका फायदा हुआ होगा। मैं जानती हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनिंग हमें यहाँ पे मिलते हैं, और मुझे तो लगता है कि यही सारे टिप्स मैम ने जो दिए हैं उसी को फॉलो करके हम गोवा तो डेफिनेटली क्वालिफाई करने ही वाले हैं। तो थैंक यू कहना चाहती हूँ फिर से एक बार, और हम बाद में मिलेंगे सैटरडे को जो कि परिवर्तन सेशन, तो डेफिनेटली वहां पे हम मिलेंगे और आज इस सेशन को हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।